अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, जहरबाद से मुतालिक आप दोस्तों से शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था, यार मुर्गे को जहरबाद हो गया है, और जहरबाद हुआ भी है या नहीं, इसकी कुछ निशानियां बताएं, और अगर जहरबाद हो जाए तो इसका इलाज बताएं। दोस्तों, जहरबाद दो किस्म के होते हैं, एक जिसे मीठा जहरबाद कहते हैं और दूसरा खुश्क जहरबाद। इस पर दो वीडियो बनाएंगे। आज की जो वीडियो है वो है हमारी खुश्क जहरबाद के हवाले से। खुश्क जहरबाद के हवाले से अगर मैं आप दोस्तों से शेयर करता चलूँ, लेकिन उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों, जो खुश्क जहरबाद है, इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। आपके मुर्गे एक जगह पर अगर बंद रहें ज़्यादा अरसा, तब भी जहरबाद होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। या मुर्गों की काफ़ी अरसे तक डिवर्मिंग ना की जाए, तब भी ये पॉसिबल है कि उन्हें जहरबाद की बीमारी हो जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब मुर्गों की काफ़ी अरसा डिवर्मिंग नहीं होती, तो उससे जिगर में कीड़ों की मिक़दार और उनके पोट में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जिगर और पोट को खाना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुर्गा कमज़ोर होते हुए डेथ की जानिब जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज हम खुश्क जहरबाद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप दोस्तों से खुश्क जहरबाद के हवाले से ही बात करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मीठे जहरबाद के हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों, खुश्क जहरबाद जो है वो जिस्म के और किसी हिस्से पे नहीं होता, जबकि मीठा जहरबाद जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। उसकी निशानियाँ बाद में शेयर करूँगा। जो खुश्क जहरबाद है, ये मुर्गे के टांगों पर ही होता है, यानी कि उसके पंजों के पर, उसके जो नलियां हैं उस पर, टांग के जोड़ पर। निशानी इसकी ये होती है कि वहाँ से जोड़ मुर्गे के या पंजे वो सुर्ख होना शुरू हो जाएंगे, खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही उनमें से अगर स्टेज बढ़ जाए तो उस जगह से जहाँ जहाँ पर रेडनेस आई हुई है, वहाँ से पानी भी गंदा रसना शुरू हो जाता है। तो इसे दोस्तों खुश्क जहरबाद कहते हैं, और खुश्क जहरबाद की यही निशानियाँ होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये मसला आ जाए तो इसका इलाज क्या करें। दोस्तों, इसका आप दोस्तों से दो इलाज मैं शेयर करता हूँ, जो आपको मुनासिब हो और आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका एक इलाज तो ये है कि आपने लाल सुर्ख मिर्च ले लेनी है, गोल वाली मिर्च। उसकी पिक्चर जिस तरह के मैं आपको साइड पे भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। आपने मामूली सा सरसों का तेल लेना है किसी बॉल में या किसी कप वगैरह में। सरसों का तेल आपने इतना लेना है कि उसके अंदर दो दाने ऐसे ही साबित मिर्च के डिप हो सकें। आपने जैसे कि आज रात में आपने दो दाने सरसों के आयल में मिर्च के भिगो के रख देने हैं, और सुबह निहार मुंह आपने मुर्गे को इसी तरह साबित उसका मुंह खोल के अंदर डाल देने हैं। ये आपने खाली पेट ही देना होता है। जब उसका पेट खाली हो, यानी कि सुबह, जैसे ही सुबह होती है, सुबह जानवर भूखे होते हैं, तो उस टाइम आपने दे देना है। और इसके 1 घंटे बाद तक आपने जानवर को ना कुछ खाने के लिए देना है, ना पीने के लिए देना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप जानवर को दाना पानी दें। ये लगातार आपने 3 से 5 दिन ये सिलसिला जारी रखना है। रोज़ाना रात को सरसों में आपने 2 दाने लाल मिर्च के साबुत भिगो के रख देने हैं, और सुबह मुर्गे के मुंह में डाल देने हैं खाली पेट। और अगर हो सके शाम के टाइम पे, यानी कि जब आप दाना डालते हैं उससे पहले भी अगर आपका मुर्गा खाली पेट है
یعنی کہ صبح دانہ ڈالا اور 5-6 گھنٹے آپ کو مل گئے تو ایک دانہ آپ نے شام کے ٹائم پہ بھی اسے لال مرچ کا کھلا دینا ہے، صبح اور شام 2 ٹائم۔ ایک طریقہ کار تو دوستو اس کا یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں دوسرے طریقہ کار کی تو دوسرا طریقہ کار ہے میڈیکلی، کیونکہ کچھ دوست دیسی علاج نہیں کرنا چاہتے یا انہیں مشکل لگتا ہے یا سمجھ نہیں آتا، تو ان کے لیے میڈیکلی ٹریٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اس میں 2 انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آپ کو لنکوسین اور دوسرا آپ کو ڈیکاڈران۔ دونوں انجیکشن کی تصویر میں نے آپ کو واضح کر دی ہے، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں انجیکشن 1 سی سی مرغے کو لگا دینے اور لگاتار 3 سے 5 دن آپ نے انجیکشن لگانے ہیں۔ لگانے کا طریقہ کار یہی ہوگا، 1 سی سی مرغے کو لگانا ہے آپ نے، بڑے مرغے کو۔ اگر مرغا چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو آدھا سی سی لگانا ہے، یعنی کہ اگر مرغے کی ایج 8 سے 10 ماہ ہے تو آپ نے آدھا سی سی، اور اگر مرغے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے تو آپ نے 1 سی سی لگانا ہے۔ اور ہر 24 گھنٹے کے بعد یہ دونوں انجیکشن آپ نے لگانے ہیں اور 3 سے 5 دن آپ نے یہ انجیکشن استعمال کرنے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا جو پرندہ ہے، آپ کا جو مرغا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ میں آپ نے ڈائٹ پہ اس کی خیال رکھنا ہے کہ اس کو اگر وہ درد یا تکلیف کے مارے کھانا پینا کم کر گیا ہے تو آپ نے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اور اگر کھانا چھوڑ گیا ہے تو آپ نے اس کے منہ میں خوراک لازمی ڈالنی ہے، کیونکہ اکثر جانور بیماری میں کھانا پینا جب چھوڑ دیتے ہیں اس بیماری سے نہیں، وہ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی مختصر سی انفارمیٹو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو کمنٹ سیکشن میں جواب دے دیا جائے گا۔ اور اگر کمنٹ سیکشن میں جواب نہ دے پائے تو اس پر 2-4 دن میں ویڈیو بنا دی جائے گی، تاکہ مزید دوستوں کی، جو نئے دوست ہیں جو شوق کرتے ہیں، ان کی رہنمائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔